सभी को प्रेज लॉर्ड जीसस। स्वागत है आपका सुबह की 8 बजे की प्रार्थना में। मेरे अजीज खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि रेगुलर आपको सुबह की प्रार्थना मिल रही है और रात के 12 बजे की प्रार्थना भी आपको मिल रही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो बन रही है जुलाई के महीने में ही, और जब आप वीडियो देख रहे थे तो ये टूर आपको या ये टूर पे जब आया था जब मैंने बनाई थी। खैर ये तो आपको बताइए कि परमेश्वर का काम करना हर एंगल से ज़रूरी है, हर एंगल से ज़रूरी है। और समय के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब ग्रहण योग्य हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, समय बहुत कीमती है हम सबका। इनफैक्ट वचन जो कहता है सबोदेशक 3 में ना, कि हर बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है ना, एक समय है ना। मैं हमेशा समय को लेके बोलता हूँ, समय बहुत ज़रूरी है। हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, हम सुबह का समय कहाँ दे रहे हैं, है ना, हम दोपहर का समय कहाँ दे रहे हैं। वचन कहता है तीनों पहर प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि दाऊद 7 बार है ना स्तुति करता था परमेश्वर की। यानी कि अपने आप को इतना बिजी कर दो खुदा में। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप काम छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, नहीं, वो भी करो, लेकिन एक वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आमीन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना, निरंतर प्रार्थना में। प्रार्थना भी निरंतर है। समय भी डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था। समय के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मैं बताता हूँ आपको कि हर समय हर टाइम परमेश्वर को कैसे याद करें। आपको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी हो, आपको दिन रात जगने की जरूरत नहीं। वचन कहता है सब योशू में लिखा है कि दिन रात इसमें ध्यान रखना। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर की महिमा करते रहे। अगर हम उठते बैठते परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, है ना, लेटे हुए परमेश्वर कर रहे हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है, चलो फ़ोन के द्वारा हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट काम देख रहे हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यानी कि हमने अपना वर्क गए और वहाँ पे हमने जो भी काम करा, उसके बाद घर पे आते फ़ोन उठाया तो फ़ोन से भी परमेश्वर की महिमा करो, है ना। किसी को बात कर रहे हो तो उस समय उटपटांग बातें नहीं, है ना, अच्छी बातें करो परमेश्वर के लिए। यानी कि अपने समय को लेकर जो अपना समय है वो परमेश्वर को दो, आमीन। देखो 2 दान होते हैं सबसे बड़े, एक समय का, क्योंकि समय फ्री है सबके पास, लेकिन देता कोई नहीं परमेश्वर को। सब अपने बिजी रहते हैं और समय परमेश्वर से मांगेंगे, पर मुझे जीवन दे, है ना, मुझे लंबी उम्र दे। और समय किसको देंगे? शैतान को, पार्टियों को, है ना। ऐसे ही धन परमेश्वर से मांगते हो, देते किसको? शैतान को। तो मेरे से तो अगर आज परमेश्वर में आप समय दे रहे हो तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आप धन परमेश्वर को दे रहे हो तो आपका धन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ, आज जो अपना समय परमेश्वर को देगा, एक समय बांधेगा कि प्रभु मैं इस समय आपको मिलूंगा। जैसे एक स्कूल का समय होता है, एक जॉब का समय होता है, एक हर चीज़ का समय होता है। समय के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तभी तो लिखा है सबोदेशक 3:1 में कि प्रत्येक काम का अवसर है, हर एक काम का समय होता है। क्यों लिखा है? क्योंकि समय होता है। मान लो कि हम कुछ ट्रेन खड़ी है, ट्रेन का हमने टिकट बुक करा है या प्लेन का करा है, किसी का भी करा है, उस समय वो वहाँ पे होगा। अगर हम उस समय नहीं गए तो वहाँ से निकल जाएगा, है ना। यानी कि वो हमारा वेट नहीं करेगा। ऐसे ही परमेश्वर का समय होता है। जब हम परमेश्वर को एक समय नियुक्त करते हैं और हम उस समय नहीं मिलते तो ब्लेसिंग वहाँ से निकल जाती है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ से निकल जाता है। हमने रात के 12 बजे, दोपहर 1 बजे, कोई भी समय चुनकर परमेश्वर के लिए ठहराया, लेकिन हम उस समय वहाँ नहीं आए, यह हमारी भूल है। कभी हम दोपहर में प्रार्थना कर रहे हैं, कभी हम शाम में प्रार्थना कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कोई मजबूरी है, अगर कोई टाइम नहीं है आपके पास, वो बात अलग है ना। लेकिन आप समय निकालो, क्योंकि समय निकालना बहुत ज़रूरी है, आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता में सुबह की प्रार्थना में, जिन्होंने समय को लेकर आज तुझसे वादा किया कि हम अपना समय तुझे देंगे, एक समय बांधेंगे परमेश्वर के साथ बातचीत करने का, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का। तो प्रभु जी आज उनके समय को व्यर्थ मत जाने दे रहा। आज जो तुझे समय दे रहे तू उनको समय देगा। आज जो समय की कदर कर रहे तेरे पास, तू उनकी कदर कर रहा है। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, आज की प्रार्थना वचन तूने ग्रहण के धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।